गुड मॉर्निंग बच्चों। डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.7 जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बेस पे है, यानी कि डिफरेंशिएशन एक बार करके उसके बाद दोबारा करना, उसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो उसी के बेस पे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि पहला dy बाई dx निकाले। इसका बहुत बेसिक है, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब हम लोगों को बहुत ही सब कोई कंफर्टेबल है। अब इसको एक बार और, यानी कि d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स, इसको अगर हम लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखना, d2y यानी सेकेंड ऑर्डर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसका अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2। तो ये याद रखिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, ना कि dy बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। ये नहीं होगा, बल्कि हमारा फॉर्मेट ये है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे तरफ देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, बहुत आसान है। थर्ड भी बहुत। तो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं डायरेक्ट। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। e टू द पावर x साइन 5x, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट dy बाई डी एक्स करते हैं, तो e टू द पावर x साइन का हमारा क्या हो जाएगा cos 5x इंटू 5 प्लस, उसी तरह से अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। करेक्ट है, यानी कि हमारा फर्स्ट हो गया 5 e टू द पावर x इंटू cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। ये हमारा फर्स्ट हो गया, यानी कि e का पावर x हमारा यहाँ पे कॉमन है, e टू द पावर x कॉमन हो गया, और ये हो गया आपका 5 cos 5x प्लस sin 5x। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। नाउ इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और ये पूरे को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तो e का पावर x कांस्टेंट मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 25 साइन ऑफ 5x। अब आप आराम से समझ रहे होंगे 5 cos 5x। करेक्ट। ये हमारा e का पावर x और दूसरा वाला फंक्शन प्लस यहां पे 5 cos 5x प्लस sin 5x, और e का पावर x का e का पावर x होता है। तो ये हम लिख सकते हैं e टू द पावर x, यहां पे e टू द पावर x, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं -25 e टू द पावर x इंटू साइन 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। अब यहाँ पे sin 5x ये कॉमन है और e का पावर x, यहाँ पे देख सकते हैं e का पावर x sin 5x है और e का पावर x sin 5x है। तो हम लोग यहाँ पे, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -24 e टू द पावर x sin 5x, 5 e का पावर x cos 5x, 5 e का पावर x cos 5x, ये टोटल मिला के 10 e टू द पावर x cos 5x, ये हो जाएगा हमारा। यानी कि अगर यहां से और यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं तो, और e का पावर x यानी 2e का पावर x अगर हम कॉमन लेते हैं तो -12 sin 5x प्लस 5 cos 5x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। तो यही हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन है y इक्वल टू है 3 cos
log x प्लस 4 साइन log x। हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, पहला बार डिफरेंशिएशन y1, और जो पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे उसमें हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला स्टेप हम लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का माइनस साइन यानी -3 साइन log x इंटू log x का 1 बाई एक्स प्लस 4 कॉस log x का 1 बाई एक्स, यानी कि ये हमारा y1 हो गया। अब क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई बाई x, तो x y1 इक्वल टू -3 साइन log x, ये 1 बाई एक्स इंटू एक्स, करेक्ट है, प्लस 4 कॉस log x, ये 1 बाई एक्स इंटू एक्स, ये कट गया और ये कट गया, फाइनल क्या हुआ, -3 साइन log x प्लस 4 कॉस log x। ये आपका फर्स्ट आ गया xy1। अब हमारा सोचना है कि हमें जो है xy1 हमने आ गया, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला टर्म को लिखने दिए और दूसरा xy2 प्लस y1 और x का x हो गया इक्वल टू, ये टर्म है हमारा, तो -3 कॉस log x, बहुत आराम से आप बना सकते हैं, log x का 1 बाई एक्स -4 साइन log x का 1 बाई एक्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई टू, करेक्ट, एक्स वाई वन, यानी कि अगर हम इसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे फिर से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई x, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, अगर x से मल्टीप्लाई किया है तो -3 कॉस log x -4 साइन log x, करेक्ट है। अब प्लस y है, यानी कि ये जो आप यहां पे देख रहे हैं प्लस y, तो y का वैल्यू हमारा ये है, अगर हम इसको जोड़ देते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे प्लस y लिख करके और y का वैल्यू हम इधर जोड़ देते हैं, तो 3 cos log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, ये कट गया, ये कट गया, आंसर हो गया 0। तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है इसमें, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग पहली बार में क्या गलती करते हैं, पहले यहाँ पे जैसे y2 है और y1 है, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट किए y1, उसके बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट आप करते अगर, तो आपके लिए दिक्कत हो जाता। तो जैसे जैसे प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर आपको जैसे जैसे टर्म आता है उसके हिसाब से, जैसे y1 है तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि x से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर में जो x था वो हमारा हट करके ये आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो y1 है हमारा xy1 हमारा आ गया। अब हम इसको अगर हम x से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फिर से हमने डिफरेंशिएट किया तो y1 बिकम y2 और x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा पूरा जो डिनोमिनेटर में x टर्म था वो हट गया और फिर लास्ट में प्लस y कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आपको बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, ये y इक्वल टू a e का पावर mx प्लस b e का पावर nx है।
तो सबसे पहले हम अगर dy बाई डी एक्स हम यहाँ पे देखते हैं, हमें पहले dy बाई डी एक्स, फिर हायर ऑर्डर 2 टाइम्स हमको ये करना है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स क्या हो गया, a e का पावर mx इंटू m। मैं अब dy बाई डी एक्स आप आराम से पहले, वैसे एग्जाम में हमेशा dy बाई डी एक्स लिखना है आपको। ये हो गया e का पावर nx इंटू m, यानी कि हमारा हो गया a m e का पावर mx प्लस b n e का पावर nx। अब अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं, a m सेम e का पावर mx, m हो जाएगा तो m स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा खाली, b n n स्क्वायर e का पावर nx मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक इक्वेशन हमारा ये है, dy बाई डी एक्स का हमारा ये वैल्यू आया है, इसके साथ m प्लस n मल्टीप्लाई है, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है mn, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबको अगर एक साथ लिखें, और यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी a m स्क्वायर e का पावर mx प्लस b n स्क्वायर e का पावर nx माइनस m प्लस n। dy बाई डी एक्स कितना है, a m e का पावर mx प्लस b n e का पावर nx प्लस m n। y का वैल्यू क्या है, a e का पावर mx प्लस b e का पावर nx। ये सब जो है कट करके जीरो आ जाना चाहिए, तो सबको पहले एक्सपेंड कर दीजिए, a m स्क्वायर e का पावर mx प्लस b n स्क्वायर e का पावर nx। अब यहाँ पे सोचिए m प्लस n, यानी कि अगर हम पहले m से मल्टीप्लाई करें तो m a e का पावर mx प्लस माइनस माइनस m b n e का पावर nx सेम, प्लस ये माइनस हो जाएगा तो माइनस n a m e का पावर mx, और यहाँ पे माइनस n b n e का पावर nx प्लस m n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a m n e का पावर mx प्लस m n b e का पावर nx। सिंपल सिंपल। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको जो जो टर्म कट रहा है, यहाँ पे एक चीज छूट गया था, जब हम m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m a m होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे m स्क्वायर, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m स्क्वायर a e का पावर mx माइनस m b n e का पावर nx, यहाँ पे a m स्क्वायर e का पावर mx प्लस b n स्क्वायर e का पावर nx। ये आपको n a m e का पावर mx माइनस n स्क्वायर b e का पावर nx प्लस a m n e का पावर mx प्लस m n b e का पावर nx। अब ध्यान से देखिए, m स्क्वायर a m स्क्वायर, खाली ये देखना है a m स्क्वायर, a m स्क्वायर, a m स्क्वायर, ये टर्म हमारा कट गया, b n स्क्वायर, b n स्क्वायर nx, ये टर्म और ये टर्म कट गया, m b n ये टर्म कट गया और ये टर्म कट गया। अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 0। तो इस तरह से आप जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। टेक्निक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन जब हम लोग बनाते हैं तो जो प्रूफ करना होता है उस पे आप फोकस कीजिए कि क्या प्रूफ करना है और उसके हिसाब से आपको अप्रोच लेना है। आई होप हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो गया होगा, और इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप आराम से 15, 16, 17 क्वेश्चंस हैं
इसको आप आराम से बना सकते हैं और बहुत ही वो आसान है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसको हमने आज डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये पूरी तरह से हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।